मित्रों, रामायण, गीता जैसे कई वेद और ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में हैं, जो हमें अपने धर्म के बारे में और अच्छे से जानने में मदद करती है। लेकिन क्या आपने कभी हमारे ऐसे ही ग्रंथों के बारे में सुना है जिसका नाम तक लेने से लोग कांपते हैं, जिसको गलती से भी अपने घर में नहीं लाना चाहिए और पढ़ने का तो ख्याल मन में भी नहीं आना चाहिए। इस किताब को सिर्फ तभी पढ़ा जाता है जब कोई मौत की नींद सो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई श्रापित किताब है? अगर हाँ, तो ये कैसे हमारे खास ग्रंथों में शामिल है? क्या है इस मौत की किताब का असली सच? क्यों इसको घर पर रखना मौत को दावत देने के बराबर होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें पढ़नी होगी वही किताब जो मौत की चीखों से गूंजती है और उसी में छिपे हैं सारे जवाब। मौत का असली मतलब। मौत एक ऐसा सच जिसके इर्द गिर्द हमारी और आपकी जिंदगी घूमती है। इस कड़वे सच की असलियत हम सब की सोच से भी परे है, क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा है कि जो अच्छे कर्म करता है उसकी मौत के बाद का सफर आसान हो जाता है, लेकिन जो पापी आत्मा होती है उसका मरने के बाद का सफर बहुत डरावना और दर्द से भरा होता है। लेकिन क्या यही असली सच है? क्या सच में स्वर्ग नर्क जैसा कुछ होता भी है? इन सब सवालों का जवाब है उस किताब में, जिसका नाम है गरुड़ पुराण। ये एक ऐसा पुराण है मित्रों, जो खास तौर पर दो भागों में है। पहला भाग है पूर्व खंड, जिसमें भगवान विष्णु के द्वारा बताए गए कुछ गहरे ज्ञान के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही उसमें श्री हरि की भक्ति के बारे में भी अच्छे से बताया गया है। वहीं अगला भाग है उत्तरखंड, जिसमें साफ तौर पर मृत्यु, मौत के बाद का सफर और राक्षसों के बारे में बताया गया है। यम की नगरी। मित्रों, गरुड़ पुराण के उत्तरखंड में श्री हरि ने बताया है कि यम की नगरी यमलोक में चित्रगुप्त जी के पास हर एक उस इंसान की कर्मों की लिस्ट होती है, जिसके हिसाब से उसको अगला जीवन या फिर सजाएं मिलती हैं। और ये सभी सजाएं चित्रगुप्त की सभा में ही तय की जाती हैं, और इस सभा के बाद यमराज की सभा में उसे ले जाया जाता है। उस सभा तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे होते हैं। अलग अलग आत्मा को उनके कर्मों के हिसाब से दरवाजे मिलते हैं। पहला द्वार है पूर्व द्वार। यमलोक का ये दरवाजा मित्रों बहुत ही आकर्षक है। इसमें हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे खूबसूरत रत्न चढ़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस द्वार से योगी, ऋषि, सिद्ध और संतबुद्ध लोगों को प्रवेश मिलता है। इसे ही स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। गरुड़ पुराण में श्री हरि ने बताया है कि इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का स्वागत कोई और नहीं बल्कि गंधर्व, देवता और अप्सराओं द्वारा किया जाता है। वहीं दूसरा द्वार है पश्चिम द्वार। इस द्वार पर भी रत्न जड़े होते हैं। यहाँ से उन लोगों का प्रवेश होता है जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया हो और हमेशा धर्म का पालन किया हो। जिन लोगों की मौत किसी तीर्थ स्थान पर हुई होती है, उनका भी प्रवेश इसी द्वार से होता है। अगला द्वार है उत्तर द्वार। मित्रों, जीवन में माता पिता और गुरुजनों की सेवा करने वाले, हमेशा सच बोलने वाले, अहिंसक कर्म करने वाले, सात्विक विचारों वाले और सत्यवादी मनुष्य की आत्मा हमेशा उत्तर द्वार से प्रवेश करती है। इसके साथ ही इस द्वार से सिद्ध संत और मुनियों को भी प्रवेश मिलता है। ये द्वार अलग अलग स्वर्ण से जड़े रत्नों से सजा रहता है। इसे स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। इन तीनों तरह के दरवाजों से जो आत्माएं जाती हैं, उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं होता। उनको हर तरह की सुख सुविधा मिलती है। लेकिन जिस इंसान ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं, कभी किसी का भला नहीं किया होता, उनके लिए आगे का सफर बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उनको वही आखिरी द्वार यानी दक्षिण द्वार से भेजा जाता है। सबसे भयानक और खतरनाक दक्षिण द्वार को ही कहा जाता है। ये द्वार घोर पापियों के लिए होता है। वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में महापाप किए होते हैं, उनको इसी द्वार से प्रवेश करना पड़ता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस द्वार पर घना अंधेरा होता है। इसके साथ ही रास्ते में जहरीले सांप, खतरनाक शेर और जंगली भेड़िए जैसे कई भयानक जीव और राक्षस होते हैं। इसे ही नर्क का द्वार कहा जाता है। आत्मा के लिए इस द्वार से गुजरना बहुत कठिन और कष्टकारी होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले इस द्वार पर 100 सालों तक कष्ट भोगते रहते हैं। गरुड़ पुराण में जीवन के तमाम नीतियों और नियमों के साथ ही मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वहीं यमलोक के मार्ग के बारे में भी इसी पुराण में मिलता है।
इसमें बताया गया है कि कैसे पापियों को वो भयानक मार्ग पार करके यमलोक तक पहुंचना होता है और किस तरह यमराज के दूत मनुष्य के प्राणों को निकालकर अपने साथ लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक तक कैसे पहुंचती है आत्मा? मित्रों, पुराणों के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है या आत्मा शरीर को त्याग कर अपनी यात्रा शुरू करती है, तब इस दौरान उसे 3 तरह के रास्ते मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए हो जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। लेकिन इन सभी मार्गों से गई आत्माओं को कुछ साल अलग अलग लोक में रहने के बाद दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इतना ही नहीं, अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। इसके अलावा यजुर्वेद में ये कहा गया है, मित्रों के शरीर छोड़ने के बाद जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं या कुछ दोबारा धरती पर जन्म ले लेते हैं। और हाँ, जन्म लेने वालों में भी ये जरूरी नहीं है कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें और अंत में आत्मा 17 दिनों तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नर्क का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान और विचार से ये तय नहीं होता कि आप कैसे हैं। किसी भी धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, क्रोधी व्यक्तियों को नर्क में भेजा जाता है। किसी भी पापी इंसान को पहले धरती पर नर्क तो झेलना पड़ता है, फिर मरने के बाद भी उसके पाप अनुसार उसे यमलोक में अलग अलग जगह कुछ समय बिताना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है मित्रों कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है, उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं, जहां अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। कैसे दिखते हैं यमराज? मित्रों, यमराज की नगरी को यमपुरी और राजमहल को कालित्री कहा जाता है। उनके सिंहासन का नाम विचार भू है। पुराणों में भी बताया गया है कि यमराज का रंग हरा है और वो लाल वस्त्र पहनते हैं और वो भैंसे की सवारी करते हैं और उनके हाथ में एक गदा होती है। और तो और दंडधर के कई सेवक होते हैं जिन्हें यमदूत कहा जाता है, जिनमें 2 प्रमुख रक्षक हैं जिनका नाम महांड और एक काल पुरुष है। यम की नगरी के द्वारपाल वैद्यत हैं। इसके अलावा 2 प्रचंड कुत्ते भी हैं जिनकी 4 आंखें और चौड़े चौड़े नथुने हैं जो यमलोक की रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, उनका एक मुंशी भी है जिसे चित्रगुप्त महाराज के नाम से जाना जाता है, जिनके जरिए धर्मराज सभी प्राणियों के कर्मों और पाप पुण्य का लेखा जोखा जानते हैं। चित्रगुप्त की बही अग्रसंधानी में हर जीव के पाप पुण्य का हिसाब होता है। उनके भवन के चारों तरफ, चारों दिशाओं में अलग अलग प्रकार के रोगों का निवास है। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन दूर यानी 80 किलोमीटर की दूरी पर यमराज का भवन है, जहां से वो लोगों को सजा देते हैं। किसको मिलती है कौन सी सजा? मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है कि कैसे पापों के बाद व्यक्ति को किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान की समान बताया गया है। शास्त्रों में भी साफ बताया जाता है कि अगर कोई मनुष्य जानकर या भूल से किसी ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये महापाप माना जाता है। ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभीपाक नामक के नर्क में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण धर्मकांड के अध्याय 2 में बड़े ही विस्तार से बताया गया है कि जो पापी ब्राह्मण जैसे पूजनीय लोगों की हत्या करते हैं, उन्हें मृग, अश्व, शुक्र और ऊंट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। भूख लगने पर भोजन की चोरी करना साधारण पाप है। मन भटकने पर कोई वस्तु चोरी कर ली, चोरी तो पाप है, पर वो भी एक साधारण पाप है। लेकिन सोने की चोरी बहुत बड़ा पाप होती है। चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वालों को तामिश्र नामक नर्क में दुख भोगना पड़ता है। वहीं उसे कीड़े मकोड़ों की योनि में जगह मिलती है। वहीं घर का सामान चुराने वाला गिद्ध की योनि में और दूसरों का पैसा लूटने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है। वहीं जो आदमी अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देता है मित्रों, और वो अगले जन्म में गंडमाल नाम के महारोग से पीड़ित रहता है
और जो स्त्री के बल पर दुनिया में जी रहा होता है वो दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और आखिर में बगुले की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के पूरे होने के बाद ही उसे मनुष्य योनि मिलती है। शास्त्रों की माने तो देवताओं और पूर्वजों को खुश किए बिना मरने वाला इंसान 100 सालों तक कोए की योनि में जन्म लेता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। तब जाकर कहीं वो मनुष्य के रूप में जन्म ले पाता है। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है तो इस जघन्य अपराध करने वाले को अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर वो जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है। इसके बाद वो मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। इन योनि में जन्म लेने के बाद आखिर में वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मित्रों, कहते हैं कि जो इंसान अपने से बड़ों का अपमान करता है उन्हें कौंच नाम के पक्षी के रूप में जन्म मिलता है। इतना ही नहीं, 10 सालों तक उसे इसी योनि में रहना पड़ता है। फिर जाकर कहीं उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति बिना किसी को दिए अकेले भोजन करता है वो अगले जन्म में संतानहीन रह जाता है। वहीं जो मनुष्य फल चुराता है वो बंदर की योनि में जन्म लेता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता या संतान को दुखी करने वाले लोगों की अगले जन्म में धरती पर जन्म लेने से पहले उनकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। वहीं जो लोग महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं या उनका शोषण करवाते हैं उन्हें अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी स्त्री की हत्या या उसके गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को नरक में दर्दनाक पीड़ाओं को भोगना पड़ता है, जिसके बाद उसे चंडाल योनि में जन्म मिलता है। इसके साथ ही शादी में अडंगा पैदा करवाने वाले पापी मच्छर की योनि में जन्म लेते हैं। अगर उसे फिर से मनुष्य की योनि प्राप्त होती भी है तो उसका होंठ कटा हुआ होता है। बता दें कि वेद व्यास जी ने भी बताया है मित्रों कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और दूसरे जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ के अपनी मेहनत से कमाए पैसों का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को हमेशा खुश करते हैं और ऐसे लोगों से भगवान भी खुश रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर अब भी आपके मन में मौत या फिर मौत के बाद के सफर से जुड़े कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म करें। धन्यवाद।